ये तो हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं। यह त्योहार भाई बहन का एक पवित्र त्योहार है। इस त्योहार में बहन अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती हैं तथा ईश्वर से अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं एवं भाई हर क्षेत्र में कामयाब हो ऐसा कामना करती हैं तथा भाई भी अपने बहन को हर परिस्थिति में साथ देने का वचन देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं नूतन पांडे हमारे YouTube चैनल सनातन पौराणिक कहानियाँ में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं सुनते हैं। वैसे तो रक्षाबंधन से संबंधित कई सारे कथाएं प्रचलित है, लेकिन यह कथा त्रेता युग का है। त्रेता युग में राजा बलि असुरों का राजा था। उसका जन्म हिरण्यकश्यप के वंश में हुआ था। वह विष्णु भगवान के परम भक्त प्रहलाद के पुत्र और विरोचक के पुत्र थे। वह बहुत ही दानी तथा प्रतापी राजा था। उसके राज में जनता बहुत ही खुश था। किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। राजा बलि कठोर तपस्या से पर्याप्त यश और राज प्राप्त किया था। उनके राज में सभी प्रजा खुश और संतुष्ट थे। किसी को किसी भी बात का कोई कष्ट नहीं था। राजा बलि धर्म कर्म पे विशेष ध्यान दिया करता था। वह विष्णु भगवान का परम भक्त था, लेकिन दैत्य वंश में जन्म लेने के कारण उस पे दैत्य स्वभाव भी पर्याप्त था। उन्हें धर्म कर्म और दान्य पुण्य पे घमंड होने लगा था। वह तीनों लोगों पे अपना आधिपत्य जमा लिया था। अपने प्रताप से अपने राज्य का विस्तृत बहुत ही अधिक किया था। वह चाहता था कि वह स्वर्ग पे अपना अधिकार करे। इसलिए उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर 100 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें से उसने 99 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कर लिया। यह देख सभी देवता चिंतित हो गए। उन्हें यह भय सताने लगा कि अगर यह 100 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कर लेगा तो यह स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा। यह सोच सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से निवेदन किए कि अब आप ही कोई उपाय बताइए। देवताओं को कहने पर विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिए और जब बलि 100वें अश्वमेघ यज्ञ करा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए थे और उस निमंत्रण के द्वारा बहुत सारे ब्राह्मण उनके यज्ञ में उपस्थित हुए थे। उस यज्ञ में वामन अवतार लिए विष्णु भगवान ब्राह्मण के रूप में उस यज्ञ में उपस्थित हुए। राजा बलि सभी ब्राह्मणों को मुंह मांगे इनाम दे रहे थे। सभी ब्राह्मण इनाम लेके चले गए। इसके पश्चात वामन अवतार विष्णु भगवान का बारी आया। तब बलि ने वामन अवतार विष्णु भगवान से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको जो भी इच्छा हो आप मांगिए। तब वामन अवतार विष्णु भगवान ने उससे कहा, तो तुमसे मांगूंगा, क्या तुम वह मुझे दे सकते हो? तब काली ने कहा, आप जो भी मांगेंगे हम आपको अवश्य देंगे। तब वामन भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग धरती दे दो। इस पे बाली हंसने लगा और कहने लगा कि आपको जहाँ इच्छा हो वहाँ आप 3 पग धरती ले लीजिए। इस पर वामन भगवान ने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में आकाश को नाप लिए। यह देख सभी को बहुत आश्चर्य होने लगा और बलि से कहने लगे कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बाली ने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आप तीसरा पग हमारे सर पे रखिए।
जैसे ही वामन अवतार विष्णु भगवान ने तीसरा पग बाली के सर पे रखा, बाली पाताल लोक पहुंच गया और वह पाताल लोक का राजा बन गया। वामन अवतार विष्णु भगवान ने बाली से कहा कि हे बाली, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। तब बाली ने कहा कि मैं आपको अपना द्वारपाल के रूप में देखना चाहता हूँ। आप हमारे द्वारपाल बनिए और हमारे द्वार की रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान ने बाली के द्वारपाल बन गए और उनके द्वारों का रक्षा करने लगे। इधर बहुत समय बीत जाने के बाद माता लक्ष्मी बहुत ही चिंतित और परेशान थी कि विष्णु भगवान अभी तक नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे। उसी समय नारद ऋषि माता लक्ष्मी के पास आए और उनसे पूछने लगे कि हे माता, क्या कारण है, आप किस कारण बस इतना उदास हो। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि आपको तो सब पता है कि विष्णु भगवान यहाँ नहीं है और मैं इसीलिए इतना परेशान और उदास हूँ। तब नारद ऋषि ने कहा कि हे माता, आप पाताल लोक जाइए और बाली के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधिए। बाली एक वचनबद्ध राजा है। सूत्र बांधने के साथ आप उनसे विष्णु भगवान को वापस स्वर्गलोक आने के लिए मना लीजिए। इस तरह माता लक्ष्मी पाताल लोक बाली के यहाँ गई और बाली के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। तब बाली ने कहा कि हे बहन, आप जो चाहो हमसे मांग सकती हो। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे अवश्य दीजिएगा। तब बाली ने कहा, आप जो मांगिएगा हम आपको अवश्य देंगे। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि आपके द्वार पे जो द्वारपाल है उन्हें आप मुक्त कर दीजिए, वो मेरे पति है। यह देख बाली को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बाली ने विष्णु भगवान को द्वारपाल से मुक्त कर दिया और इस तरह माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान खुशी खुशी स्वर्गलोक वापस आ गए। जिस दिन माता लक्ष्मी ने बाली के कलाई पर यह रक्षा सूत्र बांधी थी, वह दिन श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि था। तभी से रक्षाबंधन का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कथा पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।